हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम जी एडवांस का 2016 एडवांस में आया था। वैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2016 एडवांस का जो मैथ्स का पेपर था वो बहुत टफ था, मतलब पास्ट 10 सालों का सबसे टफ पेपर था 2016 का। और ये बात सही भी है काफ़ी हद तक। 2016 में बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस आया था मैथ्स में खास करके, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोग आराम से पहले ट्राई कर लो, चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। यहाँ पे ये गलत टाइपिंग है, फॉर ऑल यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसमें जो है पहले मैं बता दूं क्या क्या यूज़ करना है अपने को। इसमें तुम्हारा देखो डिफरेंशियल कैलकुलस भी यूज़ होगा, इंटीग्रल कैलकुलस भी यूज़ होगा अच्छे से। कंप्लीट कैलकुलस का क्वेश्चन है ये, मान के चलो ऐसा। चलो देखते हैं इसको। तो क्या बोला, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर एन एक्स प्लस एन, ऐसे करके एक्स पॉजिटिव के बारे में बोला है और पावर है एक्स बाई एन है, ठीक है। तुम दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग एफ एक्स वो हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब लॉग का प्रॉपर्टी है पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इसके बाहर लॉग लोगे पूरा, है ना, यहाँ पे ऐसे लॉग लिखोगे तो ये जो पावर है ये लॉग के पीछे आ जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हो, पावर लॉग के पीछे आ जाएगा। अच्छा, तो चलो इसको मिटा देते हैं आ जाओ। तो पावर आ जाएगा लॉग के पीछे, यानी x बाई एन पीछे आ गया और ब्रैकेट में ऐसा लॉग n की पावर n x प्लस n बाई 2, अगला है x प्लस n बाई 3 और डॉट डॉट x प्लस n बाई n, और नीचे में जो है उसको खुद से लिख लो ऐसा। अब अभी लॉग वॉग छोड़ो, लॉग वॉग भूल जाओ, इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। ये जो चीज़ है ना अंदर, ये जो इनपुट है इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है, n की पावर n x प्लस n, ठीक है, x प्लस n है, x प्लस n बाई 2, तो उसको क्या लिखोगे 2x प्लस n बाई 2 एलसीएम लेके। फिर x प्लस n बाई 3 आएगा 3x प्लस n बाई 3 इंटू ऐसे आएगा 4x प्लस n बाई 4 डॉट डॉट nx प्लस n बाई n आ जाएगा। और नीचे नीचे क्या है, n फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो रहने दो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4। अब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो एलसीएम ले लो 4, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4 यानी 2 का स्क्वायर। अगले टर्म में क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, ऐसे करके डॉट डॉट लास्ट में हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो है यहाँ पे ऊपर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये पूरा जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई होके n फैक्टोरियल बनेगा और नीचे में n फैक्टोरियल है, तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर है, ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये पूरा है ना, ये पूरा कट गया इस n फैक्टोरियल स्क्वायर से। ये पूरा कैंसिल वैंसिल करने के बाद आपके बच्चा बोलेगा सर नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे अगर स्टेप्स थोड़ा शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये 4 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन है वैसे भी, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लो, खुद से हो जाएगा। n फैक्टोरियल स्क्वायर कट गया तो ये कितना बचा, n की पावर n ऊपर x प्लस n 2x प्लस n 3x प्लस n डॉट डॉट nx प्लस n, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
4x² प्लस एन स्क्वायर, 9x² प्लस एन स्क्वायर डॉट डॉट, है ना, n² प्लस एन स्क्वायर। अब क्या करें, देखो ये n की पावर n है ना, हम क्या करते हैं ऊपर से n कॉमन लेते हैं, ऊपर से n कॉमन लेते हैं, तो n की पावर n, देखो इस ब्रैकेट से भी n लिया, इस ब्रैकेट से भी n लिया, इस ब्रैकेट से भी n लिया, सब ब्रैकेट से n लिया, तो n कितनी बार आएगा, n बार, तो n की पावर n आएगा। ठीक है, हर ब्रैकेट से n लिया है तो कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में x/n प्लस 1, दूसरे में होगा 2x/n प्लस 1, 3x/n प्लस 1 डॉट डॉट nx/n प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे सब ब्रैकेट से n² कॉमन ले लो, तो n² इंटू n² कितनी बार, n बार, तो n² का पावर n, यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 1 इंटू 4x² प्लस 1 डॉट डॉट n² प्लस 1। तुमको दिखना चाहिए n की पावर n और ये n की पावर 2n कट जाएगा, n² का पावर n मतलब क्या, n का पावर 2n कट गया। ओवरऑल ऊपर क्या बचा, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है rx/n प्लस 1, देखो 1 इंटू x/n प्लस 1, 2 इंटू x/n प्लस 1, 3 इंटू x/n प्लस 1, तो ऊपर क्या बचा, पाई rx/n प्लस 1, पाई का मतलब प्रोडक्ट, r यहाँ पे 1 से n तक वेरी करेगा, और नीचे क्या बचा, पाई ऐसा rx/n का स्क्वायर प्लस 1, पहला क्या है 1 इंटू x/n का स्क्वायर, दूसरा है 4x² यानी 2 इंटू x/n का स्क्वायर डॉट डॉट nx/n का स्क्वायर। अच्छा, अब ये सब तो हमने सॉल्व कर लिया, सॉरी, ये किसके इक्वल है, log fx के इक्वल है ये। ठीक है, तो log fx इज इक्वल टू, ये मेरा, चलो इसको रहने दो अभी, ये जो चीज़ है ये सॉल्व करके सिर्फ अंदर वाला चीज़ हमने सॉल्व करके इतना लाया है। अब प्रॉपरली लिखते हैं, ये पूरा चीज़ किसके अंदर है, लॉग के अंदर, वो लॉग के बाहर x/n है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या आया, log fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/n log, और ऊपर में पाई rx/n प्लस 1 r फ्रॉम 1 टू n, और नीचे पाई rx/n का स्क्वायर प्लस 1 r फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अच्छा तुमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, लॉग में क्या होता है, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/n, लॉग में क्या होता है कि log a इंटू बी इंटू सी, log a प्लस log b प्लस log c हो जाता है, और log a/b log a माइनस log b, तो ये क्या होगा, log में ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, माने ये क्या है, ये a है, ये b है, तो पहले लगाओ log a/b, तो r इज इक्वल टू 1 टू n rx/n प्लस 1 माइनस log r फ्रॉम 1 टू n rx/n का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/n, तुम्हें दिखना चाहिए ये अब सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है, मतलब लॉग के अंदर कैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है a b c d ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d ऐसे करके हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा, है ना, रुको एक सेकेंड, इसको ये जो चीज़ है log ऑफ पाई दिस, इसको लिख सकता हूँ सिग्मा log rx/n प्लस 1, है ना, r फ्रॉम 1 टू n माइनस सिग्मा log rx/n स्क्वायर प्लस 1 r फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब आराम से दोनों log को एक साथ कर लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/n सिग्मा log a माइनस log b क्या होता है, log a/b,
तो ये हो जाएगा आर एक्स बाई एन प्लस वन बाई आर एक्स बाई एन का स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया आर फ्रॉम वन टू एन। कुछ याद आया? ये जो बाहर में x बाई एन है, इसमें से क्या करो तुम, x को रहने दो बाहर, अब 1 बाई एन को भेजो अंदर। तुमने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिग्मा 1 बाई एन फंक्शन ऑफ r बाई एन, ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, है ना। r का लिमिट अगर a से b है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट कुछ भी आता है अल्फ़ा से बीटा, और ये हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, है ना। 1 बाई एन डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है r बाई एन एक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया होगा और इससे बहुत बार सवाल आ चुका है। और ये अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, r का लोअर लिमिट बाई n। ध्यान देना, ये सम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, है ना। और ये बीटा क्या होता है? वो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रखा है। तो बीटा यानी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी b बाई एन। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व करो। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, जिसको नहीं पता होगा लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखो, है ना। यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, है ना, और ये r बाई एन भी दिखा, तो ये पूरा लिमिट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। तो x को बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन लॉग, है ना, r बाई एन को हम लोग x से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे x पहले से ही क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे r बाई एन को t से रिप्लेस कर दो, tx प्लस 1। x से क्यों नहीं रिप्लेस किए? क्योंकि फंक्शन में क्वेश्चन में पहले से x है, इस वजह से। और नीचे क्या हो जाएगा? tx का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dt आएगा। 1 बाई एन डी एक्स से रिप्लेस होता है, यहाँ पे 1 बाई एन डी टी से रिप्लेस होगा। क्या होगा? 1 बाई एन डी टी से रिप्लेस होगा, r बाई एन टी से रिप्लेस होगा। अच्छा, लिमिट क्या होगा इंटीग्रेशन का? तो r का लोअर लिमिट है 1, 1 बाई एन का लिमिट निकालोगे इन्फिनिटी पे 0 आएगा, और अपर लिमिट है n, n बाई एन यानी 1। ये किसके बराबर है? ध्यान रखना, ये log fx के बराबर है, क्योंकि शुरू में तुमने log fx लिया था, ठीक है, log fx के बराबर है। अच्छा जी, अब क्या करो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको tx को कुछ u मानना पड़ेगा। मानो तो x तो कांस्टेंट है, x dt इज इक्वल टू डी यू। यहाँ पे dt t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x उसके लिए कांस्टेंट है, ये ठीक है। तो x dt इज इक्वल टू डी यू। ये जो x है इसको अंदर ले जाओ, मतलब अंदर लिखना क्या है बार बार, ये जो x बाहर था उसको मैं अंदर लिख सकता हूँ x। तो ये x और ये dt मिलके क्या बनाएगा? du। तो ये हो जाएगा log u प्लस 1 बाई यू स्क्वायर प्लस 1 du। और लिमिट क्या होगा इंटीग्रेशन का? tx को तुमने u माना है, तो लोअर लिमिट है 0, t इज इक्वल टू 0 होने से u 0 होगा, t इज इक्वल टू 1 होने से u तुम्हारा x होगा। तो ये हो जाएगा 0 से x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, अब कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। log fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x log u प्लस 1 बाई यू स्क्वायर प्लस 1 du। तुमने लेबनीज रूल जरूर पढ़ा होगा इंटीग्रेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, differentiating both sides differentiating both sides using Leibniz rule। करो, log fx का क्या होगा? 1 बाई एफ एक्स, और एफ एक्स का होगा f डैश एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये f डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अच्छा, अब 4 ऑप्शन है, मेरे को बोला है x इज़ पॉजिटिव। एक चीज़ ध्यान रखना, एफ एक्स जो होगा
पॉजिटिव होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि x तो पॉजिटिव है, तो ये x प्लस n बाई टू, x प्लस n बाई n, ये सब पॉजिटिव। fx कैसा है? fx कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव का पावर x बाई n, जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव ही आएगा ये ठीक है। अच्छा चलो, तो fx पॉजिटिव है ना, fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये f डैश x है, एक बार 0 करो इसको, f डैश x को 0 करो, इसका मतलब है fx इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब fx तो 0 होगा नहीं, fx इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होगा। तो इसका मतलब है x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी x का वैल्यू 1 लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन में ही बोला है, तो x का वैल्यू 0 रिजेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 का रूट जो है x इज इक्वल टू 1 है। अब तुम साइन स्कीम बनाओ जरा, साइन स्कीम फॉर f डैश x बनाओ। तो f डैश x का रूट क्या आया है? 1 आया है, और लोअर लिमिट है 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा रखना है। अच्छा, 1 के आगे ध्यान दो, f डैश x क्या है? fx इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये fx तो पॉजिटिव है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि x 1 से बड़ा होने पे x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और log का इनपुट अगर लेस देन 1 है तो log नेगेटिव होगा अगर बेस ये है। तो 1 के आगे आगे f डैश x नेगेटिव हो गया, और 0 और 1 के बीच में f डैश x पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन 1 के लिए fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आओ, थोड़ा सा ऑप्शन पे आओ। पहला बोल रहा है f ऑफ हाफ इज ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ 1, हाफ पे फंक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। क्या बोला? f ऑफ हाफ ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ 1, गलत बात है। ध्यान दो, हाफ इज लेस देन 1, हाफ इज लेस देन 1 है ना, और यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हाफ होगा, उसके बीच में डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। तो जब तुम f ऑफ हाफ लोगे तो वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ 1 आना चाहिए। बट क्या बोला? f ऑफ हाफ ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ 1, गलत है। फिर से बता देता हूँ क्यों गलत है। क्योंकि 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 के आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। हाफ का वैल्यू 1 से छोटा है तो इंक्रीजिंग है ना फंक्शन, तो f ऑफ हाफ का वैल्यू भी f ऑफ 1 से छोटा आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन f1/3 लेस इक्वल टू f2/3, देखते हैं। तो देखो 1/3 लेस देन 2/3 है, और उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जब तुम f लोगे तो साइन सेम रहेगा, तो f1/3 लेस इक्वल टू f2/3, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। तीसरा f'2 लेस इक्वल टू 0, अच्छा सही बात है ना। 1 के आगे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है, 1 के आगे x ग्रेटर देन 1, तो f डैश x क्या है? नेगेटिव है, साइन स्कीम से पता चल रहा है। तो x बराबर 2 डालो, तो f डैश 2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और ऑप्शन भी वही बोल रहा है f'2 लेस इक्वल टू 0, सही बात है। चौथा ऑप्शन f'3/f3 ग्रेटर इक्वल टू f'2/f2, ये तो यहाँ से आ जाएगा। देखो f'(x/fx) कितना था ये देखो, f'(x/fx) है log x प्लस 1 बाई log x, मैंने log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने लिखा f'(x/fx) इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। कंपेयर किसका करना है? f'3/f3, f'2/f2। चलो इसमें 3 डालो, तो f'3/f3 क्या होगा? 3 डाले हो log 4 बाई, है ना, 9, 10 हो जाएगा, यानी log 2/5।
और x इज इक्वल टू 2 डालो तो एफ डैश 2/f2 वो होगा log 3/5। अब तुमको ये पता करना है बेसिकली कि log 2/5 बड़ा है कि log 3/5 बड़ा है। ऑफ कोर्स log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो log 3/5 जो होगा वो बड़ा होगा log 2/5 से। तो इसका मतलब क्या है, f डैश 2/f2 ये बड़ा होगा f डैश 3/f3 से। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है f डैश 3/f3 बड़ा है, गड़बड़ है। तो यानी कि ओवरऑल आंसर इज बी एंड सी। तो कैसा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, ये तुम लोग ज़रूर बताओगे। और क्या ये क्वेश्चन टफ था या नहीं था, ये भी बताना। मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है ये एवर आस्क्ड इन जेईई एडवांस एग्ज़ाम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे।